जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट ग्रुप के अंतर्गत, टेबल ग्रुप के अंतर्गत लेआउट मेनू के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, टेबल ग्रुप के अंतर्गत जैसे मैंने डिजाइन के बारे में आपको बताया था कि जब टेबल क्रिएट करते हैं, इसकी विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम जिस तरीके से डिजाइन टाइप का हेल्प लेते हैं, सेम उसी तरीके से आपका लेआउट मेनू भी ऐसे ही जुड़ा हुआ। लेआउट मेनू का प्रयोग करके हम टेबल का कुछ अलग ही लुक दे सकते हैं, और टेबल में लेआउट मेनू का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेआउट ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए कोई नॉर्मल हम टेबल बना लेंगे। जब ही टेबल हम बनाएंगे तो हमारे सामने डिजाइन और लेआउट का मेनू खुल जाएगा। अगर हम कहीं साइड पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन गायब हो जाएगा, दोनों टैब यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर हम टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हमको दिख जाएगा। तो मैंने डिजाइन के बारे में पूरा बता ही दिया था। आज की क्लास में लेआउट के बारे में समझना कि लेआउट होता क्या है। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया है टेबल के बारे में। पहला ऑप्शन इसमें दिया है सेलेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल में बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम होते हैं, और रो और कॉलम मिलाकर के ही क्या होता है, टेबल का निर्माण होता है। अभी इस टेबल में जैसे मान के चलिए कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं सेलेक्ट पे जाकर। अगर सेल की सिलेक्शन के बारे में बात करें तो जिस सेल में हमारा पॉइंटर रहता है, सॉरी जिस सेल में हमारा कर्सर रहता है, उसी सेल को अगर हमको सिलेक्शन करना है तो इसके लिए सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट सेल का इस्तेमाल करेंगे। वो सेल हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर मान के चलिए कितना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, और जो है या फिर यहाँ से जो है रो को भी सिलेक्शन करना चाहते हैं या कॉलम को भी सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम को भी सिलेक्शन किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको रो को भी सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन पे जाइए और यहाँ से सेलेक्ट रो करेंगे तो रो को भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिंगल रो को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से जिस भी आप टेबल में रहेंगे उसके अंतर्गत आप चाहेंगे तो यहाँ से कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि पूरे टेबल को हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो आप चले जाइएगा सबसे पहले सेलेक्ट पे, और यहाँ से ले लेना आपको सेलेक्ट टेबल। पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन कर सकते हैं, हो जाएगा। अब देखिए चूंकि टेबल है और टेबल को ही ग्रिड लाइंस बोला जाता है, एक प्रकार का ये ग्रिड लाइंस भी हम बोल सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस एन से अगर हम नया पेज ले लेते हैं तो अभी देखिए पेज पूरी तरीके से ब्लैंक है, और व्यू टैब पे आकर के आप चाहेंगे तो यहाँ से ग्रिड लाइंस लगा सकते हैं। इसको हम ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं और टेबल भी बोल सकते हैं। यही ग्रिड लाइंस का इफेक्ट होता है। इसको हटाने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन डिसेबल भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हाईलाइटेड है, यानी कि या तो हम इसको टेबल बोले या तो ग्रिड लाइंस बोले, इसके वजह से ऑप्शन यहाँ हाईलाइट दिख रहा है। यानी कि एक प्रकार का ग्रिड लाइंस यहाँ पे लिया गया है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं, लेकिन आप इसको आमतौर की भाषा में टेबल नाम देते हैं। अब देखिए टेबल को हमने यहाँ से छोटा कर दिया। मैंने बताया था कि टेबल को हम यहाँ से आसानी तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, और प्रॉपर्टीज में बहुत सारे अलाइनमेंट भी दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट, सेंटर, राइट, नन और अराउंड। जैसे मान के चलिए कि टेबल आपका लेफ्ट में है और आपको राइट अलाइनमेंट में करना है, तो यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये टेबल आपका राइट में भी चला है, ठीक है ना। और आप चाहेंगे तो यहाँ पे किसी टेक्स्ट को टाइप करके, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 5 पैराग्राफ हमने टाइप कर दे रहा है, यहाँ पे इक्वल रेंट, देखिए 5 पैराग्राफ मैंने लिख दिया। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर चाहेंगे तो टेबल को अलग अलग अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। जैसे ही टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। लेआउट पे चले आइए और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे चले आइए। यहाँ से आप चाहेंगे तो सेंटर में भी लेके आ सकते हैं, ओके करेंगे सेंटर में आ जाए। और नीचे लेके आना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टार का सिंबल बना हुआ, इस पे क्लिक करके आप चाहेंगे तो इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए। जैसे मान के चलिए कितना टेबल मैंने बनाया, अब इसके बीच में एक दो लाइन और हमको क्या करना है, ड्रा करना है। तो इसके लिए आप ड्रा टेबल पे चले आइए और आप यहाँ से ड्रा कर दीजिए, यहाँ से ड्रा कर दीजिए। यहाँ से टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ से आता है इरेजर।
इरेजर का काम क्या होता है? इरेज करना, मिटाना। इस पे जब ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इस पॉइंट पे आप क्लिक करिए, यहाँ से मिटाते जाइए। यहाँ से आप इरेजर से इसको इरेज भी कर सकते हैं। पूरा क्लीन करना है तो यहाँ से सिलेक्शन करिए और यहाँ से यहाँ बस ड्रैग करके छोड़ दीजिए, पूरा टेबल गायब हो जाएगा ना। तो ये सब टेबल ऑप्शंस के लेआउट ग्रुप में ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए इस टेबल में एक और ऑप्शन आता है, जैसे लेआउट में यहाँ पे आता है डिलीट। जिस तरीके से सेलेक्ट है सेम उसी तरीके से आपका डिलीट भी है। बस दोनों में अंतर क्या है कि सिलेक्शन करने के लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और मिटाने के लिए हम डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए कि कर्सर हमारा यहाँ पे है और हमको डिलीट करना है, इस पे क्लिक करिए। तो किसको डिलीट करना चाहते हैं? सेल को। तो सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल डिलीट हो जाएगा। अब इसमें पूछेगा कि कौन से सेल को डिलीट करना चाहते हैं, लेफ्ट सेल को, ऊपर वाले सेल को, या नीचे वाले सेल को। मतलब जिस स्लाइड को भी, मतलब जिस सेल को भी आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दिए। देखिए यहाँ से एक कॉलम गायब हो गया। फिर ऐसे सिलेक्शन करिए, फिर चले आइए डिलीट पे और यहाँ से ले लीजिए डिलीट कॉलम। देखिए कॉलम डिलीट हो गया। फिर इस पे क्लिक करिए, इसमें कर दीजिए डिलीट रो, केवल रो को डिलीट कर दिया। इस पे क्लिक करिए डिलीट टेबल, पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। तो ये डिलीट ऑप्शन का काम टेबल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, मिटाने के लिए किया जाता है। और भी इसमें ऑप्शन आता है, देखिए इंसर्ट एबव। इसका क्या यूज होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमने टेबल इस तरीके से अगर मैंने क्रिएट कर लिया है और हमको टेबल में और भी रो और कॉलम की संख्या हमको जोड़ना है, तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे ऑप्शन बताए थे कि यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम जोड़ सकते हैं। बताया था मैंने ना। लेकिन अगर आपका कर्सर जहां पे है इसके जस्ट ऊपर अगर आप चाहते हैं कि और भी सेलों की संख्या बढ़ जाए, तो आप यहां से इसके लिए इंसर्ट एबव का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी जो है 9 है अभी। अब यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो लेआउट टैब में चले जाइए और यहाँ से ले लीजिए इंसर्ट टेबल। जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार टेबल को संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए टेबल कैसे हो जाएगा ना। तो इंसर्ट टेबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेबल को ऊपर में बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और वही इंसर्ट बिलो करेंगे तो क्या होगा? यहां से आप नीचे बढ़ा सकते हैं। देखिए टेबल आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे दिया है इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मतलब जिस साइड पे आप वर्क करेंगे उस साइड का ये ब्लैक सिलेक्शन आसानी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद से राइट आता है। देखिए बस आपको करना क्या है, इंसर्ट राइट पे क्लिक करना है। यहाँ से राइट को भी राइट में भी बढ़ा सकते हैं टेबलों की संख्या। देखिए अब देखिए टेबल का पहले ऐसा था, लेकिन मैंने इंसर्ट करके ज्यादा से ज्यादा रो और कॉलम की संख्या को बढ़ा दी। ठीक है। अब देखिए लेआउट में एक और भी ऑप्शन आता है, जैसे देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। मर्ज सेल जो अभी डिसेबल है, इनेबल नहीं। मर्ज सेल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कोई बताएगा? जैसे देखिए ये छोटा छोटा सेल है। क्या इस टेबल के अंदर अगर हम कुछ हेडिंग लिखना चाहें बड़े लेटर में तो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। हम चाहते हैं कि इन छोटे छोटे सेलों को हम ऐसे सिलेक्शन करके और एक बड़ा सेल बना लें, तो इसके लिए मर्ज सेल ऑप्शन हाईलाइट हो गया। देखिए जब तक आप इसमें सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये मर्ज सेल वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। आपको करना क्या है, ऐसे सिंपली सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद यहां से मर्ज सेल कर लीजिए। देखिए हेडिंग तौर पे आ गई। अब इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कुछ हेडिंग दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस, मैंने हेडिंग दे दिया। इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसकी साइज इंक्रीज कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मर्ज का ऑप्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? छोटे छोटे सेल को सेलेक्ट करके, और हम चाहेंगे तो बहुत सारे सेल को सेलेक्ट करके एक बड़ा सा सेल हम बना सकते हैं। लेकिन ये तब काम करेगा जब आप बहुत सारे सेल को क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। अभी देखिए यहाँ से पुनः डिसेबल हो गया। क्यों डिसेबल हुआ? क्योंकि मैंने अभी सेलों को सिलेक्शन नहीं किया है। जब सेलों को सिलेक्शन जे भी करेंगे तत्काल ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा।
इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसको बोल्ड कर दीजिए। तो ये लेआउट ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन समझ में आया, मर्ज क्या होता है। अब देखिए इसमें और भी ऑप्शन आता है, इसमें लिखा हुआ है देखिए स्प्लाइट सेल, इसका क्या प्रयोग होगा, स्प्लाइट सेल। हाँ चलिए, कल मैंने टेबल बनाया था ना, कंट्रोल हो गया। चलिए ये टेबल मैंने बनाया था ना कल, देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए कि मात्र 2 ही स्टूडेंटों का नाम ऊपर रहने दीजिए, बाकी सबको टेबल में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। या फिर मान के चलिए कि हम लेआउट में चलते हैं, यहाँ से दोनों सेम नाम है, स्प्लाइट सेल और स्प्लाइट टेबल, दोनों सेम नाम है, लेकिन दोनों का क्या है, वर्क अलग अलग, दोनों का वर्क अलग अलग है। अगर आप चाहेंगे तो एक सेल के अंदर रो और कॉलम की संख्या को ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी स्प्लाइट सेल के माध्यम से। स्प्लाइट सेल में चले जाइए और यहां से मान के चलिए कि नंबर ऑफ कॉलम में मैंने लिख दिया 4 और नंबर ऑफ रो में मैंने लिख दिया 2। अब देखिए एक ही सेल के अंदर 4 कॉलम हो जाएगा और 2 रो हो जाएगा। इस तरीके से भी आपने टेबल देखा होगा। अब जैसे मान के चलिए कि क्या इसके अंदर अगर लिखना हो तो नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा ना, बोलिए। तो यही हमारा क्या होता है, स्प्लाइट टेबल होता है, सॉरी स्प्लाइट सेल होता है। अब जैसे मान के चलिए कि इसके अंदर हम क्लिक किए और स्प्लाइट सेल पे चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको एक्सेप्ट करके बता देगा। यहाँ से ओके करिए, कह रहा है कि 1 से लेकर के और मात्र 63 तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, सेलों की संख्या, रो और कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अरे आपने टेबल देखा होगा, इस तरीके से आपको टेबल दिखा हुआ मिलता है, एक ही सेल में ऐसे बहुत सारा कॉलम बनाया गया होता है और इसके बारे में हम आसानी तरीके से टाइप करते हैं। स्पेस कम होने की वजह से एक ही सेल में कई सारे रो और कॉलम बना दिए गए होते हैं, यही स्प्लाइट सेल होता है। हो जाएगा। स्प्लाइट टेबल का क्या प्रयोग है, जैसे ये टेबल इतना सारा दिख रहा है ना, हम चाहते हैं कि यहां से इसको हम सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दें, तो इसके लिए स्प्लाइट टेबल का इस्तेमाल करें। फिर इस पे क्लिक करिए, फिर भी डिवाइड करना चाहते हैं, लेआउट पे चले जाइए, टेबल को कई भागों में बांट सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए। दोनों ऑप्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना। स्प्लाइट सेल का मतलब सेल के अंदर रो और कॉलम की संख्या को बढ़ाने के लिए, और स्प्लाइट टेबल का मतलब टेबल को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए। देखिए अब ये नहीं कि इस पे चले जाइएगा और यहाँ से लेआउट में चले जाइए फिर यहाँ से स्प्लाइट टेबल करिए, तो इस पे कुछ काम करेगा, नहीं काम करेगा। यहाँ पे काम कर सकता है क्योंकि इसमें 2 टेबल है। लेआउट पे चले जाइए और स्प्लाइट टेबल का इस्तेमाल करिए, देखिए सारा टेबल अलग अलग होगा, हो जाएगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ डीपली। अब चलिए लेआउट में और भी ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सेल की साइज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए चलिए हम सेकंड टेबल पे यहाँ पे चलते हैं। सेल की हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, देखिए दिख रहा है ना। जैसे मान के चलिए एक टेबल मैंने बना लिया, उसकी हाइट और विड्थ हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाना और घटाना चाहते हैं, तो यहां से आप बढ़ा घटा सकते हैं, देखिए पूरा बढ़ा घटा सकते हैं। सबको कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए इतना ही डेटा आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करिए, देखिए हो रहा है। तो ये टेबल की आसानी तरीके से साइज को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं ये वाले ऑप्शन से।
हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो फिट। ऑटो फिट ऑप्शन का प्रयोग कब किया जाता है? इसका नाम ही है क्या, ऑटो फिट। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कभी जब आप सेल में लिखते हैं तो उसमें स्पेस ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। जैसे मान के चलिए कि इस टेबल को हम हटाते हैं पहले, अभी देखिएगा आपके सामने समझ में आ जाएगा। इंसर्ट पे आ जाइए, टेबल पे आ जाइए, कुछ इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर लीजिए और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 ऐसे नंबर लिख दिए। हो गया ना। अब देखिए इसको हम सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट की साइज। आप देखिए, खुद देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे नंबर लिखा गया है, लेकिन इतना इतना स्पेस आपको मिला हुआ ना, तो उतना स्पेस रखने की कोई आवश्यकता है? हम ये चाहते हैं कि जितना नंबर लिखा हुआ है बस उतना ही स्पेस हमको मिले, बाकी सब स्पेस मतलब जो भी स्पेस है उसको ये मैनेज कर दे टेबल। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आप लेआउट पे चले आइए। कहाँ पे आना है? लेआउट पे। और यहीं पे ऑटो फिट ऑप्शन का प्रयोग करना है, ऑटो फिट। और इसमें ले लेना है ऑटो फिट कंटेंट्स। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए टेबल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि टेबल में जो ज्यादा स्पेस मिला था वो स्पेस को आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और पुनः पहले की अवस्था में जाना है तब क्या करेंगे, ऑटो फिट पे क्लिक करिए और यहां से ले लीजिए ऑटो फिट विंडो। देखिए पहले की अवस्था में होगा। पुनः छोटा छोटा करना चाहते हैं, ऑटो फिट पे चले जाइए और इसमें ले लेना है ऑटो फिट कंटेंट्स। देखिए कंटेंट्स के हिसाब से ऑटो फिट होगी। अब इसमें आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि केवल ये नंबर पे ही काम करेगा, तो नंबर पे नहीं काम करेगा, अक्षरों पे भी काम करेगा। जैसे इंसर्ट में इसमें बताते हैं, देखिए नाम लिख करके भी दिखा दे रहे हैं। जैसे इतना सारा टेबल ना लेकर के कुछ कम ही टेबल लेते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया राजन, अमन, निकेश, जाकिर। हो गया ना। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि इतना डेटा मैंने बढ़ा दिया यहाँ तक, फिर इसको भी मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, फिर इसको भी मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया। हो गया ना। अब देखिए इसको भी अगर हम ऑटो फिट करना चाहते हैं तो पहले टेबल के अंदर रहिएगा और ऑटो फिट का इस्तेमाल करके यहां से ले लेना ऑटो फिट कंटेंट्स। हो जाएगा। फिर यहाँ से पहले की अवस्था में आना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से ले लीजिए ऑटो फिट विंडो। ये विंडो के हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब टेबल की जो बीच की स्पेस है उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम व ज्यादा कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये भी अलाइनमेंट दिया हुआ है, पर ये अलाइनमेंट है किसका, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। उसका कोई यूज नहीं है उतना। देखिए ये टेबल बना है ना, और ये स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। स्टूडेंट नेम जो लिखा, सॉरी स्टूडेंट जो डाटाबेस लिखा हुआ है, इसका हम अलग अलग अलाइनमेंट देना चाहते हैं। जैसे लेफ्ट में चला जाए, टॉप में चला जाए, या राइट में चला जाए, तो इसके लिए लेआउट पे आ जाइएगा और यहाँ से ये सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी हम इसको सिलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे सिलेक्शन करना है ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आ जाते हैं तब। देखिए मतलब मर्ज किए गए डेटा को, यानी कि मर्ज सेल में अगर हम किसी टेक्स्ट को टाइप किए हैं तो उसकी हम अलग अलग अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। समझ में आया?
हाँ बस मर्ज सेल के लिए है, बाकी कहीं पे अप्लाई नहीं होगा, केवल मर्ज सेल पे ही काम करेगा। ठीक है, देखिए। और यहाँ पे आ जाइए टेबल के अंदर, इस पे आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं लेआउट में। और यहाँ से एक चीज देखिए, जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ये केवल सेल के ही अंदर काम करेगा, इतना आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि ये डेटा मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम देखिए इस सेंटर में लेके आ सकते हैं। अब ये नहीं कि पूरा टेबल सिलेक्शन करिए तब इसका प्रयोग करिए, तब नहीं हो पाएगा। ये किसी भी पार्टिकुलर सेल के अंदर ही काम करेगा, चाहे हमारा सेल वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब इससे नहीं है, ये केवल सेल के ही अंदर काम करेगा। देखिए हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें टेक्स्ट की डायरेक्शन भी दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए कि इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी लिखे हुए डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाइए, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे दिख रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि टेबल कुछ जगह नहीं मिल पाता, स्पेस नहीं मिल पाता है, तो टेबल को इस तरीके से भी बना दिया जाता है। फिर सही करने के लिए आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे आ जाइए, आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा, ये सब इसकी डायरेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद से आता है सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन्स क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले, पेज मार्जिन्स के बारे में बताया था। पेज मार्जिन्स क्या होता है, मार्जिन्स इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, पेज किस पे, पेज पे। और मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के मार्जिन्स होते हैं, यानी कि एक तो राइट होता है, एक आपका लेफ्ट होता है, एक आपका टॉप होता है और एक आपका बॉटम होता है। आप आसानी तरीके से उसकी मार्जिन्स को कम और ज्यादा कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये सेल मार्जिन हमारा काम करता है किस पे, टेबल। जैसे यहाँ से जो मैंने टेबल लिया है, ये जो मैंने टेबल लिया है, और इसी टेबल में हम चाहते हैं कि मार्जिन जो है हम बढ़ाएं या घटाएं, तो पहले उतना डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे और सेल मार्जिन पे चले जाएंगे। और यहाँ से सब में 0 लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ से हम भर देते हैं 1, यहाँ पे भर दीजिएगा 2 और ओके करिए। कुछ इस तरीके से बिखेर देगा टेबल, देखिए। ठीक है ना। या फिर क्या करिए, इतना ही डेटा आप सिलेक्शन करिए और चले आइए सबसे पहले सेल मार्जिन पे, और यहां से दे दीजिएगा 0.01। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, इसमें भी दे दीजिएगा 0.01। फिर सबको हम इक्वल करना चाहते हैं, 0.01, 0.01, और यहाँ से ओके कर दीजिए। सबको इक्वल कर दिया, देखिए। या सबको सिलेक्शन करिए, सेल मार्जिन पे चले जाइए और यहाँ से 0.1 को हटा करके आप ले लीजिएगा 0.3। अभी देखिएगा कैसे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। 0.3 ले लीजिए और इसमें भी 0.3, इसमें भी ले लीजिए 0.3। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बस यहाँ से ओके करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से टेबल हो जाए, हो जाएगा। तो ये सब सेल की मार्जिन दिया हुआ है। हाँ अब आता है शॉर्ट। शॉर्ट के बारे में मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। शॉर्ट का क्या यूज होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम आपने सुना होगा। ए से लेकर के जेड तक असेंडिंग ऑर्डर और जेड से लेकर के ए तक डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान के चलिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है और यहाँ पे निकेश को हटा करके इसमें हम बढ़ा देते हैं अमन, और ये मनीष को हटा करके इसमें हम बढ़ा देते हैं बबलू, बबलू। 6 नंबर पे लिख ले लेते हैं चंदन। याद करिए मैंने इसको पढ़ाया भी था आप लोगों को, नहीं पढ़ाए थे। फिर यहाँ से टैब दबाते हैं, फिर यहाँ पे 7 टैब दबा देते हैं, आप लिख देते हैं विकास। विकास का नाम मैंने ले लिखा है, विकास। ठीक।
यहाँ पे ले लीजिएगा DFA, और यहाँ पे ले लीजिए इसका फीस, जैसे मान के चलिए कि 9,000 है, इन्होंने जमा किया है मात्र कितना, 1,000 रुपये, शेष कितना बाकी लगा, 8,000 रुपये। अब देखिए करना क्या है, अभी तो हम पूछे हैं तो ये क्रम वाइज है, लेकिन ये जो है अल्फाबेटिकली नहीं है। अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं। इस पूरी डेटा को आप सिलेक्शन करिए, केवल नाम को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद सॉर्ट ऑप्शन पे चले जाइए, और यहां से ले लीजिए डिसेंडिंग, और ओके कर दीजिए। अभी कोई चेंजिंग अभी नहीं हुआ। फिर करना क्या है, सॉर्ट पे चले जाना है, और यहां से ले लेना है असेंडिंग, और यहां कर देना है ओके। सब चेंज हो जा रहा है क्या, इसको केवल सिलेक्शन मैंने किया था। इसको सिलेक्शन करिए, और यहां से आ जाइए सबसे पहले सॉर्ट पे, और यहां से ले लीजिए असेंडिंग, और ओके कर दीजिए। देखिए चेंज हो रहा है ना, जैसे ए से अमन है, फिर बी है, फिर सी है, फिर इसके बाद से अक्षर दे रहा है। हो जाएगा, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था। या चलिए यहाँ से नॉर्मल टेबल पे हम बता देते हैं, यहाँ पे भी टेबल बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राम, फिर एंटर, और यहाँ से हम लिख देते हैं अमन, फिर यहाँ से मनीष, फिर यहाँ से किरण, फिर यहाँ से चंदन, फिर यहाँ से लिख देते हैं नशीम, बबलू, बबीता। हो गया ना, ये नाम मैंने टाइप कर दिया ना। अब देखिए करना क्या है, इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, सिलेक्शन करिए, और लेआउट ऑप्शन में चले जाइए, और यहाँ से ले लीजिए शॉर्ट, और यहाँ से पहले तो डिसेंडिंग में दिखाइए, यहाँ से ओके कर दीजिए। ये ऑलरेडी आपको डिसेंडिंग में दिख ही रहा। अब करना क्या है, सबसे पहले किसका नाम दिखा रहे हैं यहाँ पे टेबल में, सबसे पहले राम है, फिर नसीम है, फिर मनीष है, फिर किरण है, फिर चंदन है। लेकिन हम चाहते हैं कि अल्फाबेटिकल के क्रम में हो जाए, यानी कि ए लेटर को पहले, उसके बाद से बी, उसके बाद से सी, इस तरीके से क्रम वाइज आ जाए। तो इसके लिए शॉर्ट पे जाइए, और इसमें लेना है आपको, इसमें आपको असेंडिंग ले लेना है, और बस यहाँ से ओके कर देना। ध्यान से देखिए चेंज हुआ। बस यही इसको, इसका प्रयोग है शॉर्ट का, और कोई प्रयोग नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं। और इसका बहुत बड़ा यूज होता है, जैसे मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए, और वहां बहुत सारा डेटा मिल गया, तो आप आसानी तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं इसके माध्यम से, सॉर्ट करके। यानी कि जिसका ए से नाम हो उसको हम पहले लेके आना चाहते हैं, जिसका बी से नाम हो उसको बाद में, सी के नाम उसके बाद से डी, इसके बाद से ई, इस तरीके से पूरा छांट सकते हैं। हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, रिपीट हेडर रो, जो अभी इनेबल नहीं है, क्या है, डिसेबल। इसका क्या प्रयोग है, तो चलिए यहां से हम इस टेबल पे चलते हैं, इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, और डिजाइन ऑप्शन पे चले आइए। यहां से ये वाला मैंने डिजाइन ले लिया ना। अभी भी लेआउट पे जाएंगे तो देखिए अभी भी इनेबल नहीं है, नहीं है ना। लेकिन करना क्या है, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब देखिए ऑप्शन इनेबल हुआ। इसका यूज क्या है, तो जो हमारा ये जो हेडर रो दे रहा है ना, इसी के जैसा सबको पेंटिंग कर देगा। पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, और थोड़ा सा सिलेक्शन ऐसे कर लीजिए, और यहाँ से आ जाइए लेआउट में। बस यहाँ से हेडर रिपीट हेडर रो पे क्लिक करिए। देखिए सारा एक ही कलर में हो जाएगा। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, Ctrl+Z। देखिए अभी केवल एक ही कलर दे रहा है ना, हरा कलर, केवल इसमें हेडिंग को लिया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि सबको एक ही कलर में पेंटिंग कर दे, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। बस पूरे टेबल को आप सिलेक्शन करिए, और चले आइए लेआउट टैब में, और यहाँ से ले लीजिए रिपीट हेडर रो, और देखिए सारा एक ही कलर है।
हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका क्या प्रयोग है? कन्वर्ट टू टेक्स्ट का क्या प्रयोग है? मैंने नहीं बताया था? इसमें हम चाहते हैं कि जो मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल में जो भी डेटा मैंने तैयार किया, केवल हमारे पास डेटा हो और टेबल यहां से गायब हो जाए, टेबल यहां से रिमूव हो जाए। इस केस में कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है? ऐसे सबको सिलेक्शन कर लीजिए। अब चले आइएगा लेआउट, और यहां से कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और यहां कर देना है ओके। टेबल कहाँ चला गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि केवल हमारा डेटा दिखे और टेबल यहां से रिमूव हो जाए, इसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लाने के लिए क्या करेंगे? टेबल लाना हो तो क्या करेंगे? कहाँ वो ऑप्शन दिखेगा? अच्छा, कंट्रोल जेड से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सारा काम कंट्रोल जेड से होगा। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा, ध्यान से समझिए, सिलेक्शन करने के बाद भी नहीं आएगा। कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करना है। अभी मैंने टेबल रिमूव करने के लिए बताया है ना। अब टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट पे आ जाइएगा, और यहाँ से टेबल पे आ जाइएगा। मैंने बताया नहीं था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल? इसी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? टेबल में। बस इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए, ये ध्यान से समझिएगा, नहीं तो दोनों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन करता है। यहाँ से लेआउट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से आप टेबल को हटा सकते हैं। यहाँ से जब भी ओके करेंगे तो टेबल इरेज हो जाएगा। और पूरे टेबल को लगाना है तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, और इंसर्ट टैब में आकर के टेबल में आकर के आप यहाँ से टेबल लगा भी सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा ना? ये लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है फार्मूला, देखिए ये भी डिसेबल हो गया, ये भी डिसेबल हो गया। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अरे फार्मूला है, फार्मूला के बारे में आपने नाम सुना है ना? कौन कौन से फार्मूले का नाम आपने सुना है? कौन कौन सा फार्मूला होता है? एवरेज का फार्मूला आपने नाम सुना है? एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है? औसत होता है। इसके बाद से मैक्सिमम होता है, इसके बाद से मिनिमम होता है, इसके बाद से काउंट का फार्मूला होता है। नाम सुना है आपने ना? इसके बाद से सम फंक्शन होता है जो सबको जोड़ने का काम करता है। अब आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि जैसे मान के चलिए कि ये टेबल मैंने नॉर्मल बनाया है, इसमें लिखे हुए नंबर को क्या हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ से टैब बटन दबा दीजिए, और यहाँ से जो ड्यू लिखा हुआ है इसमें कुछ अमाउंट आप लिख दीजिए। जैसे टेबल को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं समझाने के लिए बस केवल, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000, और हम टेबल पे नीचे आ जाते हैं। अब इन सबको जोड़ करके लास्ट में देखना है कि इसकी टोटल वैल्यू कितना होगा। समझ में आ रहा है ना? सीधा बैठो सीधा, किस गम में डूबे हो यार? देखिए करना क्या है, सबसे पहले फार्मूले पे चले जाइए, यहाँ पे फार्मूले पे, और देखिए यहाँ पे सम लिखा हुआ है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? एबव लिखा है। बस ओके कर दीजिए। देखिए सबको जोड़ के बता दीजिए, आप जोड़िए कॉपी पे, सही है कि गलत है? क्या चीज? उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैंने एक तरीका बताया है जोड़ने के लिए। इसको हटा देते हैं, चलिए। जिसको सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो इसके वजह से मैंने नाम यहाँ से हटा दिया था। यहाँ पे आ जाइएगा और फार्मूले पे आ जाइए, यहाँ से भी ऐड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोड़ करके फिर यहाँ से काउंट करेगा, हो जाएगा। अभी तक मैंने केवल जोड़ना बताया ना। अब इसमें से हम चाहते हैं कि जो ज्यादा वैल्यू है उसको अलग करके ये बता दे, तो इसके लिए चले जाइए फार्मूले पे, और यहाँ से बस सम को हटा करके इसमें आपको लिख लेना है मैक्सिमम, मैक्स, और बस यहाँ से कर दीजिए ओके। मैक्सिमम वैल्यू छांट करके बता दे, सही है। अब चलिए, अब हम इससे ये पूछना चाहते हैं कि कितना ऐसा सेल है जिसमें ये डेटा लिखा हुआ है, तो इसके लिए फार्मूले पे चले जाइए,
और यहाँ पे सम को हटा करके इसमें एक फार्मूला होता है काउंट का। काउंट का मतलब होता है गिनना। यहाँ पे लिख लीजिएगा काउंट, COUNT। ओके करिए। क्या 7 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ड्यू को छोड़ करके अगर आप काउंट करेंगे तो ये 7 हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सही है। और अगर ड्यू को हटा करके केवल नंबर ले लिए होते तो क्या संख्या आ जाता? 8 आ जाता। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको मिनिमम नंबर चेक करना हो तो बस यहाँ पे आप चले जाइए सबसे पहले फार्मूले पे, और यहाँ से सम को हटा करके केवल आपको ले लेना है क्या? बस मिन लिख लेना है, MIN, और यहाँ से कर दीजिए ओके। देखिए मिनिमम वैल्यू निकाल के बता दूं सही है कि गलत है। तो ये काम अगर ऊपर से हो रहा है तो राइट से भी हो जाएगा, लेफ्ट से भी हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 50 50 50, जो भी हो, मतलब यहाँ से वैल्यू आप दे दीजिएगा समझने के लिए। अब इसमें यहाँ पे हम जोड़ करके देखना चाहते हैं, यानी कि अभी तक ऊपर ही केवल मैंने जोड़ रहा था ना, अब यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आ जाइए फार्मूले पे। अभी केवल एबव ले रहा है। एबव इसलिए ले रहा है क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि इधर से हमको जोड़ना है कि इधर से हमको जोड़ना है, इसलिए इसको एक ऑप्शन को खाली कर दीजिएगा, फिर यहाँ से भी ऊपर ले लेगा। इसके लिए नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से बता दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा। इसके ऊपर टेक्स्ट है ना, तो यहाँ से केवल इसी को जोड़ेगा। देखिए फार्मूले पे चले आइए, अब देखिए यहाँ से लेफ्ट ले लिया और यहाँ से ओके करिए। क्योंकि अगर ये अगर आपने नंबर लिखा है तब तो जोड़ेगा, ये नाम लिखेंगे तो किसको जोड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है। हो जाएगा ना? तो ये टेबल ऑप्शंस का पूरा प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा, एक भी ऑप्शन अधूरा नहीं होना चाहिए। बहुत मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है।